एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास। इस बार के सिलेबस में इसे ऐड किया गया है, तो क्लास 12th वाले बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास, जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके सबसे पहले पॉइंट को, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। तो यूएनओ क्या है? तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना के बारे में जानते हैं। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 मतलब हमारे जो आजादी है 15 अगस्त 1947 से 2 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। सदस्य देशों की संख्या अभी के समय में, वर्तमान समय में अगर बात की जाए कि इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क देश है जहां पे इसका मुख्यालय है, किसका? यूएनओ का। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 का समय है जब यूएनओ का स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। यूएनओ क्या है? तो लीग ऑफ नेशन, जो पहले ही एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, उसका उत्तराधिकारी है, मतलब उससे ही बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य। देखिए, शुरुआत में जब इसका स्थापना हुआ था 1945 में 24 अक्टूबर के दिन, तो इस समय अभी जैसे कि 193 देश है ना, उस समय 193 देश नहीं हुआ करते थे। उस समय केवल कितने देश थे? 51 सदस्य देश थे। लेकिन इसमें हमारी भारत जो है, हमारा भारत देश जो है, इसके संस्थापक देश में माना जाता है। संस्थापक देश कहने का मतलब है जब ये बना था 1945 में, तभी हमारा भारत इसके साथ जुड़ गया था, यूएनओ के साथ, तभी ये शामिल हो गया था। तो जो देश ये 51 है ना, 51 देश जो उस समय बनने के समय वहां पे उपस्थित थे या जिन्होंने मिलकर यूएनओ की स्थापना की, उसे ही हम संस्थापक देश के रूप में भी जानते हैं। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। अभी मैंने आपको समझाया है। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 193 हो गई। मतलब 2013 में जो सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, उसके हिसाब से अभी तक इसके सदस्य की संख्या 193। हो सकता है कि अभी हमारी संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन बढ़ेगी कैसे? क्योंकि हमारे देश के कुल संख्या ही 193 है। पूरे विश्व की पटल की अगर बात की जाए तो जो माननीय देश है, जिसको देश का दर्जा प्राप्त है, वो 193 देश है। तो टोटल जो 193 देश है वो तो इसके साथ शामिल ही है, तो कोई अब देश बचा ही नहीं है। 193वां सदस्य जो है, जो सबसे अंत में बना है 193 नंबर पे जो इसके साथ सदस्य बना है, वो दक्षिणी सूडान है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में ही हो गया था। जब इसकी स्थापना हो गई थी 24 अक्टूबर, उसके 6 दिन बाद जब सदस्य देश इसके साथ जुड़ रहे थे ना, तो 30 अक्टूबर 1945 में ही भारत इसके साथ जुड़ गया था। इसीलिए इसको हम यहाँ पे संस्थापक सदस्यों में मानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? आखिर अगर यूएनओ को बनाया गया है तो यूएनओ को क्यों बनाया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? किन कारणों से यूएनओ का निर्माण किया गया है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को बंद करवाना। ये 193 सदस्य, अभी आपको पता है कि 2013 का जो सर्वेक्षण हुआ उसके हिसाब से पता चला है कि यूएनओ में अभी हमारा 193 सदस्य हो चुका है। तो इन 193 देशों के बीच में यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? यूएनओ करेगा। यूएनओ का काम है कि 193 देशों में कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे समझाएगा, सुलझाएगा। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना। अगर दो राष्ट्र अगर कहीं परेशानी है किसी कारण से, कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से अगर परेशान है, तो ऐसे में क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये इन दोनों देशों के बीच के होने वाले परेशानियों को खत्म करेगा। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए, मान लीजिए कि अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। काफी दिनों से, 7-8 महीनों से देखा है आपने कि रसिया और यूक्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें अपना मत दिया था कि ऐसे आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, आप बैठ के बात करें। लेकिन फिर भी रसिया जो है वो किसी की सुन नहीं रहा है। तो अगर युद्ध छिड़ जाता है तो शत्रुता के दायरे को कम करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। शत्रुता के दायरे कहने का मतलब है दोनों देशों को बिठा के आपस में समझाना।
पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, सिर्फ और सिर्फ केवल एक देश के लिए नहीं, इसके 193 देश जो इसके सदस्यों में आते हैं उन सभी देशों के लिए सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, विकास के लिए कार्य करना। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार को बनाना, बिजनेस को लाना, पढ़ाई, शिक्षा, दवाई के ऊपर जोर देना, ताकि इसके सदस्य देश जितने हैं वो सभी विकास कर सके। आपदा, आपदा कहने का मतलब है कि जो प्रकृति आपदा होती है, जो प्रकृति के कारण कभी भूकंप, भूस्खलन, बरसात, बाढ़, सूखा इत्यादि जितनी भी परेशानियां किसी देश को अगर भुगतना पड़ रहा है तो ऐसे में यूएनओ जो है उस देश की मदद करेगा। महामारी, जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना की महामारी पैंडेमिक थी, इसमें बहुत सारे देश शामिल थे जो परेशान हो रहे थे, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और महामारी वाले हिस्सों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करता है। और अन्य किसी समस्या अगर हो, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, निजी समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, वैश्विक समस्याएं होती है, तो उन सभी में भी मदद करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। आगे की स्लाइड में हम पढ़ना चाहेंगे। आगे का स्लाइड कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम। देखिए, अकेला जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, वो तो एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप है, संगठन है, उसके अलग अलग पार्ट हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सपोज कर लो कि हमारे देश का मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल में एक प्रधानमंत्री है जिसे हम प्रधान कहते हैं। इसके अलावा और भी तो मंत्री होते हैं ना, विकास मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, और भी बहुत सारे मंत्री हैं जो अलग अलग तरह के कार्यक्रमों को देखते हैं। तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक ग्रुप है, उसने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ग्रुप बना रखा है, जिसमें एक सुरक्षा परिषद है और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद ही होता है। इस पूरे ग्रुप में जो सबसे मजबूत है और सबसे अहम काम करने वाला है वो सुरक्षा परिषद है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अब देखिए, अब हमारे भारत देश के अंदर अगर किसी लोग ने क्राइम किया, कोई लोग अगर क्राइम कर देता है, तो उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन अगर देश ने कोई गलती कर दिया, अगर भारत देश ही कोई गलती कर देगा, तो इसका सुनवाई कहाँ होगा? तो इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होगा, जिसमें दूसरे दूसरे देशों के वकालत की जाती है। सचिवालय है, आम सभा है, न्यायसिता परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में आते हैं, मतलब इन सब के साथ संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सा, ये आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी एजेंसियां हैं, जो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें बहुत सारे एजेंसियों के बारे में बताया, लेकिन इस बार जो मैंने ये 5-4 जो भी है ये ऐड किया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को भी कहा जाता है। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को कहा जाता है, और इसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसे इंग्लिश में ऐसे नाम से जानते हैं, और शॉर्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को क्या होता है। अब यूनेस्को के बारे में आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि यूनेस्को क्या है। पहले अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, जिसे यूनिसेफ कहते हैं। आपने यूनिसेफ का नाम अवश्य सुना होगा। ये पूरे विश्व में आज फैला हुआ है और बच्चों के लिए बनाया गया था, तो ये भी है यूनिसेफ। इसे शॉर्ट्स में कहते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। तीसरा हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसे WHO है, जो पोलियो वगैरह का आपने प्रचार तो देखा ही होगा, वो इसी के अंदर आता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ILO के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स इस बार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो आपको इनको जानना जरूरी है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहते हैं, उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? अगर ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है राष्ट्र संघ में, तो इसका काम क्या है? तो इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। सबसे पहला जो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है यूनेस्को का, वो काम है कि आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। इसके जितने भी सदस्य देश हैं उसके अंदर शिक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल पाए।
प्रकृति पे भी ध्यान देना है, इन्वायरमेंट को बिना क्षति पहुंचाए हुए। ये नहीं कि हम शिक्षा पर ध्यान देने के लिए इन्वायरमेंट को ध्यान न दे और वातावरण का बहुत ज्यादा क्षति कर दे। समाज विज्ञान मतलब समाज के अंदर, आप सामाजिक विज्ञान तो आप जानते ही हो, पॉलिटिकल साइंस एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसके ज्ञान के ऊपर भी बातें करता है यूनेस्को, सामाजिक विज्ञान के ऊपर भी। और जो देश है, हर देश का अपना संस्कृति है, अपना धर्म है, अपना संस्कृति है, अपना भाषा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए वहां पे विकास का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का काम भी यूनेस्को का है कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक देश से दूसरे देश में झगड़ा लड़ाई ना हो, किसी बात पर विवाद ना हो, ये ना हो कि युद्ध छिड़ जाए, तो इन सभी चीजों को मद में रखते हुए ये शांति को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन, इसका निर्माण कब हुआ था, किसका, यूनेस्को का 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगर आपको पूछा जाए एक नंबर में कि यूनेस्को का निर्माण कब हुआ, तो आप बताएंगे 16 नवंबर 1945 को हुआ था। फुल फॉर्म आपको पता है। अगर कार्य पूछा जाए तो पूछना, सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देता है, प्रकृति को बढ़ावा देता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय शांति लाने का काम करता है। कौन, यूनेस्को। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, नंबर 2 पॉइंट जो इंपोर्टेंट एजेंसियों में है उसका नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है, जो बच्चों के लिए बनाया गया था, मैंने आपको बताया कि ये बच्चों के लिए है। ये क्या है, ये राष्ट्र महासभा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए यूनिसेफ का निर्माण कब हुआ, तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को इसको बनाया गया था। पहले इसका नाम यूनिसेफ नहीं था, पहले किसी और नाम से इसे जानते थे। पहले का जो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी था, बाद में इसमें फंड वगैरह जोड़ दिया गया। पोलैंड के एक चिकित्सक, मतलब जो पोलैंड एक देश है, उसके एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जिनका नाम था लुडविग रॉसमन। इन्होंने यूनिसेफ को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। डॉक्टर का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ को बनाने में किस डॉक्टर का महत्वपूर्ण योगदान था, तो आप बताएंगे लुडविग रॉसमन। ये यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाया था। इन्होंने अपना प्रमुख भूमिका निभाया था यूनिसेफ के निर्माण के लिए। और इसका उद्देश्य क्या था, अब आखिर यूनिसेफ बनाया गया, यहाँ पे अगर यूनिसेफ बनाया गया तो क्यों बनाया गया। आपको पता है कि हमारे अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुका है, एक प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे सेना मारे गए, बहुत सारी माताएं मारे गए, बहुत सारे पिता मारे गए। तो ऐसे में जो बच्चे अनाथ हो गए ना, उनको सही तरीके से उपचार मिल सके, उनको सही तरीके से भोजन मिल सके। बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी, ऐसा समय जिसमें उनके पास कोई साधन नहीं था भोजन करने के लिए, तो भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना किसका काम था, यूनिसेफ का। तो आप समझ गए कि यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया। बनाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई वो डॉक्टर लुडविग रॉसमन थे। और जब इसको बनाया गया वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितनी भी माताएं और बच्चे को तत्कालीन सेवा चाहिए था, इमरजेंसी सेवा चाहिए था, इसके लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये स्वास्थ्य के ऊपर काम करने के लिए, एक होता है ना कि हम एक मंत्रिमंडल का निर्माण किए, उसमें शिक्षा किसी और को दे दिए, स्वास्थ्य किसी और को दे दिए, रेल किसी और को दे दिए, परिवहन किसी और को दे दिए, सड़क वड़क किसी और को दे दिए, दलाली किसी और को दे दिए, करप्शन किसी और को दे दिए, घुसखोरी किसी और को दे दिए। तो ऐसे ही, अब घुसखोरी वगैरह तो नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा संगठन है। ये अक्सर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये एक विशेष एजेंसी है, किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष एजेंसी है। ये स्वास्थ्य पर ज्यादा काम करता है। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में हुई। हमारे देश के आजादी के 1 साल बाद हो गई थी इसकी स्थापना। किसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक देश है, वहीं पे जिनेवा इसका शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है, जहां पे इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर उपस्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर पूरे विश्व में 193 देश ही हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे 194 देश कैसे आ गया? देखिए अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे छोटे देश हैं जिनको मान्यता प्राप्त हो रहा है, या फिर वो लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कहने का मतलब है कि हमारी एक एजेंसी है जो देश को मान्यता प्राप्त देता है कि हाँ आपसे आप देश हैं, अब आपका तिरंगा हो सकता है, आपका करेंसी हो सकता है, आपका पासपोर्ट वीजा हो सकता है। तो ऐसे में कुछ देश जो है वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो 193 तो टोटल है ही, अभी भी आंकड़ा अगर आप गूगल करोगे तो आपको 193 ही दिखाएगा, लेकिन हो सकता है शायद कोई ऐसा देश इसमें जुड़ा हो जो अनलिस्टेड हो, मतलब लिस्ट में ना हो फिर भी जुड़ा है। देश तो वो है लेकिन लिस्टेड नहीं है, इसलिए शायद 194 देश यहाँ पे WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ सह क्षेत्रीय 6 जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय। देखिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि 150 देश में अभी वर्तमान में इसके खुद के कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, और 6 ऐसे जगह है जहां पे इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां पे ये बहुत बड़ा बड़ा कार्यालय बना के अपने WHO के कार्यक्रम को, मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुधार रहे हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्य अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। अब आप पूछोगे कि अब क्या काम कैसे करता है, तो इसके सदस्य अभी कितने हैं? 194 हैं। तो इसके 194 देश जो सदस्य हैं उसके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, जो स्वास्थ्य के रूप में मंत्रिमंडल चलाते हैं, वो इनके साथ जुड़ के इनको सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था। अगर WHO के कार्य करने की क्षमता के बारे में पूछा जाए तो ये 7 अप्रैल 1948 से अपना काम करना शुरू कर दिया, और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये पिछले साल ही 1 नंबर में MCQ में पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 7 अप्रैल को हर एक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ILO के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1919 में वर्साय की संधि, आपने वर्साय की संधि के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, तो 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई? वर्साय की संधि के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। कब? 1946 में संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसको जोड़ा गया था, उसकी विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको 2 मुख्यालय देखने को मिल गए। इसका काम वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO, इसका काम क्या है, तो ये काम करता है पूरे विश्व लेवल पर अस्थायी शांति, मतलब शांति बनाने के लिए और न्याय लाने के लिए ये काम करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। लेबर का नाम इसमें है ना, लेबर का मतलब होता है मजदूर। यदि आप मजदूरी करते हो छोटे से जगह से लेके बड़े से बड़े कंपनी में, और आपको सही समय पर सैलरी नहीं मिलता, उस समय ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, आपके हक के लिए लड़ता है कि नहीं भाई ये इन्होंने काम किया है, इनको सही समय पर वेतन मिलना चाहिए। तो ये इसका काम है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद के बारे में भी जानना है, ये भी आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। जब मैं आपको इसके अंगों के बारे में बताया था तो बताया था सबसे ऊपर सुरक्षा परिषद ही था, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। ऑलरेडी मैंने चैप्टर में सबको बहुत बार डिस्कस कर रखा है। इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर की क्षमता है और अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर की क्षमता नहीं है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 साल तक का ही होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इसमें अस्थायी सदस्य की बात कर ली जाए तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आता है। ये इसके अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसके 2 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है। हालांकि अभी जो है ना विवाद चल रहा है इनके अंदर, पूरे देश जो है वो कह रहे हैं कि भैया ये 5 ही देश मुखिया थोड़ी ना है कि तुम इसको वीटो पावर दे रखे हो। अब हमारा भारत भी तो कमजोर नहीं है, भारत को लो, और भी बहुत सारे देश हैं। तो अभी बात चल रहा है कि भैया तुम इसको बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ और वीटो पावर वाले देशों को और जोड़ो। और अस्थायी देशों में जो आपने 10 देशों को जोड़ रखा है उसमें भी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए।
अस्थाई सदस्यों को वीटो विशेषाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी है। शीत युद्ध जब समाप्त हो गया 1991 में, उसके बाद और देशों के जो मंत्रिमंडल या प्रधान कहिए या सुप्रीमो कर लीजिए, उन्होंने कहा कि ये 5 देश का हम दादागिरी नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसमें देशों की संख्या बढ़ाइए। सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। मैंने यही बात आपको बोला है कि इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाने का मांग किया गया है। अतिरिक्त अगर बात कर ली जाए तो गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की ओर अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो केवल और केवल इन्हीं सब चीजों पे नहीं बल्कि गरीबी पे भी काम करता है, भुखमरी पे भी, बीमारी पे भी, आतंकवाद पे भी, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार इत्यादियों से जुड़े हुए जितने भी मसले होते हैं उस पे जो है सुरक्षा परिषद का काम होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है सुरक्षा परिषद के महासचिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछली बार पूछा गया था 1 नंबर में। तो देखिए, सुरक्षा परिषद के महासचिव, अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसका सबसे मजबूत अंग तो यही है सुरक्षा परिषद, और इसके महासचिव जो हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अभी के वर्तमान के यही है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है, मतलब मेन चेयरमैन, इसी के हाथ में पावर होता है। वर्तमान में महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है, और ये कहां का है? पुर्तगाल का है। ये एंटोनियो गुटेरेस जो है कहां का रहने वाला है? पुर्तगाल का रहने वाला है। नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है ये? प्रतिनिधि है किसका? सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस तरह से आपका जो ये टॉपिक था टोटल पूरा ये समाप्त हो चुका है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।